और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें मैंने उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के इसका डिफरेंस दिखाया है। वेस्टर्न ग्रीन मेथड्स और विंड्रॉप्स मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड वीएस विंड्रॉप्स मेथड। तो ये सबसे पहले होता है द ट्यूब इज ओपन एंड बोथ एंड, जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में दिखा दिया है। जो इसका ट्यूब होता है वो दो ऊपर और नीचे दोनों से ही ओपन होता है, और इसका होता है ट्यूब इज क्लोज एट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यास्मीन प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल यास्मीन लैब। वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लैब। तो आज मैं एक हेमेटोलॉजी की बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ, जो कॉमनली हर डॉक्टर कंपलसरी लिखवे ही करते हैं। तो वो कौन सा है, तो ये सारा आप देख सकते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डेट मीन्स ESR। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ESR होता क्या है, क्या होता है ESR, क्यों हमेशा डॉक्टर लिखते हैं ESR। तो ESR का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, तो RBC मतलब इरिथ्रोसाइट, इसी का नाम है, RBC का नाम है इरिथ्रोसाइट। तो RBC क्या होता है भाई, तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड स्कारपल्स। ये इसको हम ब्लड नाम के चैप्टर में अच्छे से हम लोग जानेंगे। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, सेटल डाउन ऑफ RBC या कुछ भी सेडिमेंट होता है। डेट मीन्स अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं, उसमें हम लोग मिट्टी डाल देंगे या फिर कुछ कण डाल देंगे, वो नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब कि वो उसके बॉटम में बैठ जाएगा, उसी को तो सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये इरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन होता है, डेट मीन्स RBC का सेडिमेंटेशन होता है। तो सेटल डाउन ऑफ RBC। रेट क्या होता है, रेट मतलब रेशियो, डेट मीन्स टाइम। तो उसमें टाइम कितना लगता है, अमाउंट ऑफ RBC डेट सेटल डाउन इन 1 आवर, 1 आवर 2 आवर, जितना मतलब कि नॉर्मल 1 आवर हर कोई देखता है, तो 1 आवर RBC का सेटल डाउन हम देखते हैं। और ये 3 स्टेज में ये मतलब कि सेटल होता है। जैसे स्टेज ऑफ एग्रीएशन 10 से 15 मिनट, मतलब लिटिल 10 to 15 मिनट लिटिल सेडिमेंटेशन एज रॉलेक्स फॉर्मेशन। मतलब कि ये जो 10 से 15 मिनट का जो टाइमिंग होता है ना, जैसे हम लोग ESR लगाए, ये सर मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। तो ESR जब हम लगाते हैं तो क्या होता है कि 10 से जो 15वां मिनट का टाइम होता है या 20 मिनट का जो टाइम होता है, वो RBC का रॉलेक्स फॉर्मेशन होता है। ये रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रोल भी अच्छा है। तो रॉलेक्स फॉर्मेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और सेकेंड जो स्टेज होता है, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, तो 30 to 40 मिनट सेटिंग एक्योर्स टू कॉन्सनट्रेट। डेट मीन्स ये जो 30 से 40 मिनट होता है, वही RBC का कंसंट्रेट करता है, वही जो सेटल होता है ना। और ऊपर में ये डेट मीन्स मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये एक ट्यूब हो गया, जैसे कि एक ट्यूब हो गया, हम वेस्टर्न ग्रीन या फिर जिस मेथड से भी कर रहे हैं। और ये एक लेयर बन जाता है 10 से 15 मिनट के बाद, तो जस्ट लिटिल सेडिमेंटेशन होता है। और ये सब क्या होता है, ये सब RBC है, ये सब RBC इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट हो गया है। और ये जो एक लेयर बना है, ये एक लेयर ये येलो कलर का होता है, ये कलर येलो होता है, येलो। ये क्या होता है भाई, तो ये है इरिथ्रोसाइट, ये RBC डेट मीन्स इरिथ्रोसाइट। और ये जो है वो है प्लाज्मा, प्लाज्मा है फ्रेंड्स। ये क्या है, प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा का कलर जनरली येलो होता है। तो ये जो येलो कलर वाला है और ये जो RBC है, वही 30 से 40 मिनट के टाइम में हमें ये एकदम एक लेयर बना हुआ दिखाई देगा कि RBC का सेटल डाउन हो गया है और प्लाज्मा ऊपर छोड़ दिया है। तो वही 30 से 40 मिनट असली होता है। और ये थर्ड स्टेज जो है, स्टेज ऑफ पैकिंग, फाइनल जो 10 मिनट बचता है, उसी में हम लोग अपना 1 आवर हो जाता है, तो उसी में हम अपना रीडिंग लेते हैं। तो फाइनल 10 मिनट सेडिमेंटेशन स्लो एज सेल पैक एट बॉटम ऑफ ट्यूब। ये क्या है, ये ट्यूब का, ये जो ट्यूब है हमारा, ये ट्यूब का ये वाला पार्ट बॉटम है,
ये जो पार्ट है ये बॉटम है। ये जो बॉटम में आके ये सब सेडिमेंट हुआ है, इसी को तो हम कहते हैं, यही तो हमारा ट्यूब है। ये ट्यूब है, तो इसमें इस बॉटम में जब आरबीसी सेटल हो गया, डेट मीन्स हमारा यहाँ पे जितना भी रीडिंग आएगा ये 0 से 10 होता है। अब आपकी मैटर करता है कि आप किस मेथड से करते हो। जिस मेथड से भी करोगे उसमें अपना रीडिंग लेंगे। जैसे कि हमारा रीडिंग आ गया 20, ये 20 प्लाज्मा 20 पे ये सेडिमेंट हुआ है, उसके बाद से प्लाज्मा छोड़ दिया है, तो प्लाज्मा जो छोड़ा है वही हमारा रीडिंग हो जाएगा, और यही जो फाइनल 10 मिनट होता है उसी में हम अपना रीडिंग लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये नॉर्मल रेट इसका क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है जो हमारा ESR डॉक्टर लिखते हैं। तो फॉर मेल्स 0 से 15 आवर, फॉर फीमेल्स 0 से 20 mm पर आवर। क्योंकि मेल ये भी क्यों फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में क्यों कम होता है, इसमें ये भी एक मैटर है, ये हम आगे देखते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आप इसको आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल से अभी मैंने थोड़ा सा बता दिया था, अब मैं डिटेल से बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ESR, मेथड्स ऑफ ESR, क्लिनिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ESR, विंड्रॉप्स मेथड एक होता है, एक वेस्टर्न ग्रीन मेथड होता है। जनरली यही ज़्यादा 2 होता है लेबोरेटरी में, तो यही मैं बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ESR, when anticoagulate blood is allowed to stand is a narrow vertical glass। vertical glass क्या होता है, vertical position vertical glass tube undisturbed for a period of time, the RBC under the influence of settle down from the plasma। क्या कह रहा है, वेन एंटीकोगुलेंट, हमेशा हमें एंटीकोगुलेंट ब्लड यूज़ करना है, चाहे वो डबल ऑक्सैलेट एंटीकोगुलेंट हो गया, या तो EDTA हो गया, या तो सोडियम साइट्रेट हो गया, हमें एंटीकोगुलेंट ही ब्लड यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हमें प्लेन वाइल या फिर होल ब्लड से कर लेना है, हमें हमेशा एंटीकोगुलेंट ब्लड से ही इसमें अलाउ है करने का। जो स्टैंड होगा वो नैरो वर्टिकल ग्लास ट्यूब का होगा, और ये पीरियड जो RBC का टाइम होता है वो 1 आवर का होता है, सेटल डाउन फ्रॉम द प्लाज्मा दिखने में 1 आवर लग ही जाता है। विथ मेजर एज द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स, ये जो हम लोग कहते हैं ना mm पर आवर लिखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे नॉर्मल रेंज होता है, मेल का ही हम देख लेते हैं, तो 0 से 15 mm पर आवर ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो mm पर आवर क्या होता है, मिलीमीटर्स 1 आवर क्लियर हम लोग को प्लाज्मा दिखता है। उसके बाद यही mm का मतलब होता है मिलीमीटर पर आवर। तो आप ये देख सकते हैं, ये हो गया। और मिलीमीटर्स ऑफ क्लियर प्लाज्मा प्रेजेंट ऑफ द टॉप ऑफ द कॉलम आफ्टर 1 आवर। कहने का मतलब यही है कि हमें हमेशा एंटीकोगुलेंट ब्लड लेना है, यही तभी अलाउ करेगा। और नैरो वर्टिकल ग्लास एंड पीरियड जो होता है RBC का अंडर जो होता है वो सेटल होता है, सेटल डाउन। और देख सकते हैं ये सब मेन टॉपिक है। जो प्लाज्मा दिखेगा वही मेजर जो करता है वो मिलीमीटर्स में मेजर करता है। क्लियर प्लाज्मा हमें कब दिखाई देता है, तो 1 आवर, आफ्टर 1 आवर। और ये 2 मेथड से होता है, एक होता है विंड्रॉप्स मेथड, एक होता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ये विंड्रॉप्स मेथड जो है वो थोड़ा छोटा होता है, और वेस्टर्न ग्रीन मेथड बड़ा होता है। ये 300 होता है और ये 120 होता है। तो फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि वेस्टर्न ग्रीन जो मेथड है इसका नॉर्मल रेंज और इसका नॉर्मल रेंज दोनों का अलग अलग है। अब हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका नॉर्मल रेंज जानेंगे। तो ये वेस्टर्न ग्रीन विंड्रॉप मेथड जो है वो वेस्टर्न ग्रीन मेथड से कई ज़्यादा अच्छा है, इसको अच्छा माना गया है, यही ज़्यादा लैब में होता है। अब देख सकते, अब आप यहाँ पे फिगर में आप समझें कि ये क्या है। एक मैंने नॉर्मल ट्यूब बना दिया है, ऐसा ट्यूब नहीं होता है, मैं समझने के लिए बनाई हूँ। ये हमारा RBC है, ये RBC जो सेडिमेंट हो गया है वो RBC है। और जो ये येलो कलर का होता है, इसीलिए मैंने येलो लिख दिया है यहाँ पे, येलो कलर का होता है। तो ये हमारा येलो कलर का जो होता है ना, वो हमारा प्लाज्मा होता है। तो यही हमारा प्लाज्मा होता है। और हमेशा याद रखिए कि वो एंटीकोगुलेंट जब भाइल है तो हमेशा वो प्लाज्मा ही हो सकता है।
तो ब्लड जो है वो सेडिमेंट हो रहा है, डेट मीन्स आरबीसी सेडिमेंट हो रहा है, येलो हो रहा है। और मैं इससे पहले बताई थी एक वक्त होता है जब रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, मैंने बोला था उसको डिटेल में बताऊंगी। तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, वो जो 10 से 15 मिनट होता है ना, हम लोग ईएस लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो होता है वो रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। डेट मीन्स ऐसे ईएस जैसे एप्पल हम लोग खाते हैं देहात वगैरह में जो खाते हैं, तो वो पूरा पूरा कटिंग वटिंग नहीं होता है, तो इधर का थोड़ा बचता है और इधर का बीच में धंसा होता है, तो उसी को हम लोग बाइकनकेव होता है। आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकनकेव होता है। तो बाइकनकेव जो होता है वो हमेशा जब सेटल होने लगता है तो ऐसे बैठने लगता है, एक पर एक चिपकने लगता है। तो जस्ट लाइक ए कॉइन्स की तरह, वो अगर हम कॉइन्स को सजाएंगे तो लगेगा कि आरबीसी की तरह ही वो दिखता है। तो इसी को हम लोग रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जो 10 से 15 मिनट में दिखता है। ये एकदम येलो कलर का आपको दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि येलो छोड़ के कभी ये ब्लू, नीला, पीला ये सब नहीं हो सकता है, हमेशा येलो ही रहेगा। हाँ, जैसे अब जिसमें हमें बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग येलो होता है, वो एक अलग चैप्टर है। तो याद रखिएगा कि जिसका बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ा है, जैसे मानते जिसका बिलिरुबिन क्यों बढ़ता है, तो जॉन्डिस के कारण बढ़ता है। तो जिसका जॉन्डिस बढ़ा रहेगा उसका डार्क येलो हो सकता है, या तो पेल येलो हो सकता है, या तो नॉर्मल येलो हो सकता है, लेकिन जब भी उसका कलर होगा प्लाज्मा का कलर, तो येलो ही होगा। और ये इरिथ्रोसाइट ब्लड, ये नाम ही है रेड ब्लड सेल, तो ये हमेशा रेड ही दिखेगा आपको, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ होता है जो मैं बताना भूल गई हूँ, यहाँ पे एक लेयर और बनता है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास कलर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बनता है बफी कोट। अब लोग हमसे पूछेंगे कि बफी कोट क्या होता है। बफी कोट, तो बफी कोट वो होता है जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स हमारे सेल हो गए, और ये जो प्लाज्मा है उसके बीच में एक लेयर बनता है, उसी को कहते हैं बफी कोट। ये डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट होता है, उसी को कहते हैं बफी कोट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे पढ़ाती हूँ। और फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं कि हमारा विंड्रॉप्स मेथड क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ईच मेथड्स आर स्लाइटली डिफरेंट रिजल्ट्स। जो दोनों प्रत्येक मेथड होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम विंड्रॉप्स मेथड जान लेते हैं। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए जो एंटीकोगुलेंट ब्लड। एंटीकोगुलेंट ब्लड में भी बहुत सारे एंटीकोगुलेंट होते हैं, तो कौन सा चाहिए हमें, तो इरीटीए चाहिए या डबल ऑक्जेलेट चाहिए। इरीटीए और डबल ऑक्जेलेट, इसका रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है 1:4, यानी कि 4% हमारा ब्लड रहेगा तो 1% हमारा इरीटीए एंटीकोगुलेंट रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो रेशियो होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इरीटीए ट्यूब हो गया, तो इसका जो आप देख सकते हैं ये है इरीटीए ट्यूब। तो ये इरीटीए ट्यूब, इसका जो टॉप का इसका कैप जो होता है वो लेवेंडर कलर का होता है। तो ये जनरल भाषा में बोले तो हल्का बैगनी टाइप में रहता है। तो ये जो हमारा है ना 1:4 का रेशियो होता है, इसका रेशियो जो होता है 1:4, ठीक है। तो ये हमारा इरीटीए ट्यूब है, आप देख सकते हैं। इसमें हम अपना फिल करते हैं होल ब्लड, और इसको जेंटली ऐसे मिक्स किया जाता है। आप यहाँ पे आई होगा, आपको कैमरा में दिखता होगा, यहाँ पे छोटा छोटा आपको बबल्स दिखता होगा। यही बबल्स जो है वो हमारा इरीटीए में रहता है, और हम उसको मिक्स करते हैं तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो एक एंटीकोगुलेंट का भी एक चैप्टर है, वो भी मैं कभी आपको कवर करा दूंगी। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है, एंटीकोगुलेंट ब्लड चाहिए, पास्चर पिपेट चाहिए, टाइमर जरूरी है, क्योंकि हम लोग लैब में एक काम तो ये सारा करेंगे नहीं, बहुत सारा वर्क आता है और बहुत सारा काम करेंगे, तो हमें टाइमर चाहिए। 1 घंटा का टाइमर लगा देंगे और अपना दूसरा काम करते रहेंगे। जब हमारा टाइम अप हो जाएगा तो वो हम लोग को सुनाई देगा, और हम लोग क्या करेंगे, अपना रीडिंग ले लेंगे। तो टाइमर चाहिए, पास्चर, एंटीकोगुलेंट ब्लड में इरीटीए या फिर डबल ऑक्जेलेट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए पास्चर पिपेट चाहिए, टाइमर तो कंपलसरी है, विंड्रॉप्स ट्यूब चाहिए, विंड्रॉप्स स्टैंड चाहिए। ये विंड्रॉप्स ट्यूब का मैंने पिक्चर बनाया है, रफली पिक्चर मैंने बना दिया है।
इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, दोनों का नॉर्मल वैल्यू अलग अलग होता है, विंड्रॉप्स मेथड का भी और वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड का भी। तो मेल्स में जो होता है ये 0 से 10 mm पर आवर होता है, फीमेल्स में होता है वो 0 to 20 mm पर आवर होता है। mm के पहले मैंने ही बता दिया था मिलीमीटर्स पर आवर। सो और जो फीटस होते हैं या फिर जो 15 प्लस के जो होते हैं वो तो मतलब कि एडल्ट में आ गए। जो 15 से नीचे होते हैं उनका होता है 0 से 15 इसके बीच में होता है। तो आप इसका जेंटली हमें क्या करना होता है, ये आप देख रहे हैं कि 1 घंटा होने के बाद ये प्लाज्मा छोड़ देगा और यहाँ पे सब सेडिमेंट हो जाएंगे। ये सब सेडिमेंट हो गया, डेट मीन्स आरबीसी, ब्लड पूरा सेडिमेंट हो गया। अब प्लाज्मा हमें दिखने लगा और ये मेजर कहाँ से होता है, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जहाँ तक मतलब कि आप सेडिमेंट हुआ है वहाँ तक हम लोग 1 घंटा के बाद रीडिंग लेंगे। तो इसका जो लंबाई होता है, इसका लेंथ होता है 11 सेंटीमीटर और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर किसको कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इंटरनल डायमीटर होता है वो 2.5 mm। फ्रेंड्स ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप इसको याद रखें। इसका जो लेंथ होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 2.5 mm होता है। आपको 2.6 देगा, 2.7 देगा, 2.8 देगा, फिर भी आप किस पे मारोगे, 2.5 पे मारोगे। और दिस मेथड इज विंड्रॉप्स मेथड, नैरो ग्लास ट्यूब क्लोज एट द लोअर एंड ओनली। ये क्या होता है, ये ऊपर से ऐसे खुला होता है और हम लोग बस स्टैंड में इसको जैसे ये ट्यूब है, नैरो ट्यूब है, इसको हम ये ओपन नहीं रहता है, ये क्लोज रहता है और ये ऐसे खुला रहता है। जैसे ये कैसे कैप इसका खुला है वैसे खुला है, तो हम इसको प्रेस करके ऐसे दबा के और लगा देते हैं स्टैंड में, तो ये प्लाज्मा छोड़ता है और इधर रेड ब्लड से सेडिमेंट होता है। तो ये फ्रेंड्स ओनली फॉर यहाँ से इंड होता है, बॉटम इसका जो है वो क्लोज्ड रहता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं, मिक्स द एंटीकोगुलेंट ब्लड थ्रोली, मिक्स द एंटीकोगुलेंट ब्लड थ्रोली बाय, मतलब कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एंटीकोगुलेंट ब्लड को हमको मिक्स करना है। जनरली हमें मिक्स करना ही करना है, ये कंपलसरी है ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बाय यूजिंग पास्चर पिपेट फिल द विंड्रॉप्स ट्यूब, क्या करना है, हमें पास्चर पिपेट लेना है और उसमें विंड्रॉप्स ट्यूब में हमको फिल करना है अप टू 0 मार्क। 0 मार्क यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक हमको ब्लड को फिल करना है। पास्चर पिपेट के हेल्प से हम इसको फिल करेंगे अप टू 0 मार्क। देयर शुड बी नो बबल्स। फ्रेंड्स और एक बात है कि उसमें बगैर बबल्स, अगर बबल्स थोड़ा सा भी आता है यानी एयर्स ले लिया है, वो रिजल्ट अच्छा नहीं बताएगा। तो हमें बबल्स विदाउट बबल्स लेना है। और उसके बाद प्लेस ट्यूब वर्टिकल पोजीशन में हमें स्टेन को रखना है 1 आवर। एट द एंड ऑफ 1 आवर रीड द रिजल्ट, और हमें 1 घंटे के बाद आराम से रिजल्ट ले लेंगे। नॉर्मल होगा तो क्या होगा, हाई होगा तो क्या होगा, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब अब हम जान लेते हैं कि वेस्टर्न ग्रीन मेथड क्या होता है। तो फ्रेंड्स वेस्टर्न ग्रीन विंड्रॉप्स मेथड में हम लोग ने देख लिया था, अब वेस्टर्न ग्रीन मेथड देख लेते हैं। इट इज़ बेटर मेथड देन विंड्रॉप्स मेथड। ये विंड्रॉप मेथड से अच्छा होता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड, और ज़्यादातर लेबोरेटरी में यही होता है। वेस्टर्न ग्रीन मेथड इसलिए इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि ये रिजल्ट एकदम अच्छा बताता है। जो रिजल्ट अच्छा बताएगा उसी को तो अच्छा मानेंगे। दिस मेथड ट्यूब इज ओपन एंड एट बोथ एंड। ये क्या होता है, ये दोनों तरफ से ओपन होता है। आप फिगर में देख सकते हैं ये दोनों तरफ से ही ओपन है। ये वो वाला जो था वो ओनली फॉर बॉटम की तरफ से वो क्लोज था, लेकिन इसमें कोई क्लोज नहीं रहता है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड डायमीटर। इंटरनल डायमीटर इज 2.5 mm। ये जो इसका जो ये 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और डायमीटर दोनों का सेम होता है। इंटरनल डायमीटर जो हो गया आप देख सकते हैं 2.5 mm है। द लोअर 20 सेंटीमीटर आर मार्क विथ 0। ये जो 20 सेंटीमीटर तक ही 0 का मार्क होता है,
इट कंटेंट्स 2। तो क्या करते हैं हम 2 ml हम लोग ब्लड लेते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, तो हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो एंटीकोगुलेंट ब्लड होता है 0.5 ml और 3.13% ऑफ हमारा जो रिएजेंट होता है वो होता है। ये ट्राई सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन होता है 1.6 ml ब्लड हम में यूज कर सकते हैं। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होता है और वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड होता है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। ये जो हम इसका रफली फिगर जो बनाया है वो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है। इसका भी हमको ये भी हमारा अवेलेबल होना चाहिए। और वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड, ये क्या है, वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड है। ये स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड है। तो वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड, और हमें क्योंकि ये दोनों खुला रहता है, ऊपर से भी खुला रहता है और नीचे से भी खुला, तो होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो रबर बल्ब हम लोग एक छोटा सा स्ट्रक्चर टाइप पे रबर बल्ब बना होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। सकिंग डिवाइस, अगर हम लोग इसको सक करेंगे तभी हमारा ब्लड ऊपर जाएगा, और सकिंग डिवाइस भी हमें चाहिए। नॉर्मल वैल्यू जिसका थोड़ा उससे कम होता है, मेल का होता है 0 से 10, फीमेल का होता है 0 से 20, 0 to 20 mm/h। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर भी हम देखते हैं। तो मिक्स द एंटीकोगुलेंट वाइल, हम एंटीकोगुलेंट वाइल तो आपको दिखाई चुके हैं, फिर भी मतलब ये EDTA है, ट्राइसोडियम का भी आता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे एंटीकोगुलेंट ब्लड को, और ब्लड इनटू द ट्यूब अप टू 0 मार्क। 0 मार्क तक है, ये जैसे कि 0 मार्क है तो हम 0 मार्क तक अपना ब्लड ले लेंगे, ऐसे डिप करके ट्यूब में 0 मार्क तक ब्लड ले लेंगे। उसके हेल्प ऑफ सकिंग डिवाइस, सकिंग डिवाइस के हेल्प से वर्टिकल पोजीशन इन स्टैंड, वर्टिकल पोजीशन में हम रखेंगे अपने स्टैंड को। वेट फॉर 1 आवर आफ्टर रिजल्ट, हम 1 आवर इसका वेट करेंगे और रिजल्ट ले लेंगे। और ये देख सकते हैं मैं इसका रफली बनाई हूँ ट्यूब का। तो 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। इंटरनल डायमीटर जो होता है 2.5 mm होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। ये वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है। और ये वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब ऑन द रैक, रैक के ऊपर हम लोग जैसे रखते हैं वो है। ये हमारा जैसे प्लाज्मा हुआ है, सेडिमेंट हो गया है ब्लड, और ये एक बार में हम 4-5 पेशेंट का लगा सकते हैं। जनरली मैंने यहाँ एक स्टैंड बनाया है क्योंकि हमें आप लोगों को समझाना था। तो ये हमें प्लाज्मा दिख रहा है और ये ब्लड सेडिमेंट हो गया है। ये ही होता है रबर बल्ब, इसी के ऊपर हम रबर बल्ब को लगाते हैं और फिर लगा के और इस स्टैंड में प्रेस कर देते हैं। एक होल सा बना रहता है, उसी में हम लोग उसको लगाते हैं और वो मतलब उसमें से निकलता है, थोड़ा सा एयर लेगा। और फ्रेंड्स इसमें भी हमें विदाउट एयर बबल्स का ब्लड सक करना होगा, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। आई होप आप ये वेस्टर्न ग्रीन मेथड और विंड्रॉप्स मेथड दोनों समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंट क्या होता है वेस्टर्न ग्रीन और विंड्रॉप्स मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे नोट्स बना सकें। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें मैंने उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के इसका डिफरेंस दिखाया है, वेस्टर्न ग्रीन मेथड्स और विंड्रॉप्स मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड वीएस विंड्रॉप्स मेथड। तो ये सबसे पहले होता है द ट्यूब इज ओपन एंड बोथ एंड, जो मैंने पहले ही आपको वीडियो में दिखा दिया है। जो इसका ट्यूब होता है वो दो ऊपर और नीचे दोनों से ही ओपन होता है। और इसका होता है ट्यूब इज क्लोज एट ओनली लोअर से वो क्लोज होता है। ओपन एट अपर एंड, वो ओपन होता है, अपर एंड का जो होता है वो ऊपर होता है। इट कंटेन्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल, इसमें क्या होता है लार्ज वॉल्यूम लगता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें 2 ml ब्लड लग जाता है, 1.5 से 2 ml लग ही जाता है। इट कॉन्टेन्स लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल, इसमें वॉल्यूम कम लगता है। इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है, तो सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट यूज होता है। इसमें EDTA ऑक्सैलेट एंटीकोगुलेंट, डबल ऑक्सैलेट और EDTA एंटीकोगुलेंट यूज होता है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है मेल में होता है 0 से 10 mm/h, फीमेल में होता है 0 से 15 mm/h। नॉर्मल रेंज जो इसमें होता है वो मेल में होता है 0 से 10, फीमेल में होता है 0 से 20 mm/h। वैल्यूज आर मोर सेंसिटिव होता है
इसका, और इसका वैल्यू जो होता है लेस सेंसिटिव होता है। ट्यूब इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसका ट्यूब 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लंबाई होता है। और इंटरनल डायमीटर दोनों का सेम होता है 2.5 mm, इसका भी होता है और इसका भी 2.5 mm होता है। मैंने उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल के इसमें डिफरेंट भी बता दिया है। एग्जाम में अक्सर डिफरेंट पूछता है कि इरिथ्रोसाइट में वेस्टर्न ग्रीन मेथड और विंडोज मेथड का डिफरेंट बताइए। तो ये डिफरेंट हो गया, आप उसी में से अपने से बना के क्वेश्चन भी बना सकते हो, उसी में से ही तो ये डिफरेंट भी मैंने लिखा है। आप इसको नोट्स करो और आई होप आपको पूरा का पूरा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट समझ में आ गया होगा और इतना मेहनत आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं DMLT लैब टेक्नीशियन से और प्रैक्टिकल वीडियो थ्योरी वीडियो में लाती रहूँगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे नॉलेज दूंगी। तो आई होप आपको इसको समझ में आ गया तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और जितना में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसके बाद तुरंत लाइक कर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।